Welcome to Lochen Academy. Good morning to students. Good morning to students. करंट अफेयर्स 23 नवंबर 2022 का मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। और आज हम जानेंगे देश दुनिया के बारे में टॉपिक, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जो कि आने वाले वीडियोज का आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने समाचार पे। राष्ट्रीय समाचार है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकार प्रदान किए, ठीक है। पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकार प्रदान किए, ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने जितने भी सशस्त्र बलों की कर्मियां हैं उनको वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकार का प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोर ऑफ इंजीनियर्स सैपर प्रकाश जाधव को जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कार्तिक चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर विभूति शंकर डोडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान ए श्रेणी के आतंकवादी को मारने के लिए नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वीर चक्र ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को दिया गया, जिन्होंने हवाई युद्ध में एक पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। आपने नाम सुना होगा, जो कैप्टन हमारे थे अभिनंदन, उनको उस समय जो हवाई लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी, तो उस समय उन्हें पाकिस्तानी F लड़ाकू को उन्हें मार के गिरा दिया था। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत चल रहा था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विषय खेल के बारे में। एबी डिविलियर्स ने सभी प्रारूपों में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। एबी डिविलियर्स ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, 37 वर्षीय क्रिकेटर के फैसले ने इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ उनके जुड़ाव को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है, ठीक है। मतलब जो 37 वर्ष के क्रिकेटर हैं, वो फैसले उन्होंने ये लिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ उनके जुड़ाव को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है। जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने 114 टेस्ट, 228 एक दिवसीय और 78 T20 आई में प्रोटियाज का प्रतिनिधित्व किया। दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को प्रोटियाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2018 में डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। 2018 में उन्हें घोषणा कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो हैं वो संन्यास की घोषणा उन्हें कर दिया था कि मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। डिविलियर्स ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और तब से 114 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 50.66 की औसत से 8,765 रन बनाए हैं। उनका नाबाद 278 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, साथ ही उनके नाम 22 शतक भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिविलियर्स ने 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण किया और तब से 228 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें 53.50 की उत्कृष्ट औसत से 9,577 रन बनाए हैं, ठीक है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 101.09 के स्ट्राइक रेट के साथ 176 का उच्चतम स्कोर बनाया था। वनडे में उनके नाम 25 शतक हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और तब से 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 26.12 की औसत से 1,672 रन बनाए हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट और सूचकांक के हिसाब से। आंध्र प्रदेश भारतीय पुलिस फाउंडेशन की स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की सूची में प्रथम स्थान पर है। भारतीय पुलिस फाउंडेशन की स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की सूची में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने क्रमशः 8.11 और 8.10 अंक हासिल किए हैं। असम पुलिस ने 10 में से 7.89 की समग्र रेटिंग हासिल की। जो आंध्र प्रदेश है उसमें आपका 8.11 और 8.10 अंक हासिल किए हैं। असम पुलिस जो है वो 10 में से 7.89 की समग्र रेटिंग हासिल की है। ठीक है, समझ गए होंगे आंध्र प्रदेश और असम पुलिस का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5.89 अंक के साथ 88वीं रैंक हासिल की है। बिहार पुलिस ने 5.74 अंक के साथ अंतिम और 29वां स्थान हासिल किया। ठीक है, जो बिहार पुलिस है वो 29वां स्थान को हासिल किया है। पीएम मोदी ने जो 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी के सम्मेलन स्मार्ट पुलिसिंग का विचार पेश किया और उसे व्यक्त किया। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे 2021 के बारे में हम लोग जानते हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ ने भारत के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे 2021 कराया और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, सर्वेक्षण प्रश्नावली को आईपीएफ द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग के लगभग 10 क्षेत्रों में डिजाइन किया गया था। इसमें क्षमता के 6 संकेतक, मूल्यों के 3 संकेतक और सार्वजनिक विश्वास पर 1 संकेतक शामिल थे। 1 से 10 के पैमाने पर प्राप्तांक नागरिकों की संतुष्टि के स्तर को दर्शाते हैं। 10 के स्कोर का मतलब उच्चतम संतुष्टि स्तर था। सर्वेक्षण में आईआईटी कानपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीआईएसएस और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे। ठीक है, सर्वे का उद्देश्य हम जान लेते हैं कि सर्वे का उद्देश्य क्या था। स्मार्ट पुलिसिंग के प्रभाव के बारे में नागरिकों की धारणाओं पर जानकारी एकत्र करना, मतलब जो स्मार्ट पुलिसिंग के प्रभाव के बारे में जो नागरिकों का धारणाओं की है जानकारी एकत्र करना था, उसमें उद्देश्य ये था। भारत में पुलिस की गुणवत्ता के बारे में जनता की धारणाओं का आकलन करना। और नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस में जनता के विश्वास का आकलन करना, मतलब पुलिस से कितना लोग जनता जो है वो विश्वास करती है, इसमें रिपोर्ट में उद्देश्य था जानने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है समाचार में व्यक्तित्व। लंबी हैक दी मल्लिका के नाम से मशहूर गुरमीत बाबा का निधन। फर्स्ट पॉइंट है लंबी हैक दी मल्लिका के नाम से मशहूर गुरमीत बाबा का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक थी गायिका थी और अपने 45 सेकंड लंबे हैक के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हैक एक गीत के उद्घाटन के दौरान आलाप है। उनकी हैक को किसी भी पंजाबी लोक गायक द्वारा अब तक का सबसे लंबा हैक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह दूरदर्शन पर प्रस्तुति देने वाली पहली महिला कलाकारों में से एक थी। उन्होंने एक गाना शुरू करने से पहले लॉन्ग हैंग का चलन शुरू किया। उन्होंने 45 सेकंड के हैक का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय देवी मई अहिल्या पुरस्कार मिला उन्हें, मतलब उनको अहिल्या पुरस्कार मिला है किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, उन्हें पंजाबी भाषा विभाग द्वारा शिरोमणि गायिका पुरस्कार भी मिला, मतलब उनको पंजाबी भाषा के विभाग जो होता है ना उसके द्वारा भी इनको शिरोमणि गायिका पुरस्कार भी मिला है इनको। ठीक है, विषय आपका राज्य और समाचार और उड़ीसा के बात करते हैं। उड़ान उत्सव उड़ीसा के झारसुगुडा में मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के झारसुगुडा में वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डे पर उड़ान उत्सव मनाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने उड़ान उत्सव के समारोह के दौरान हवाई अड्डे के निदेशकों और उड़ान योजना के लाभार्थी के साथ बातचीत की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस के तहत शिलांग और दिमाग के बीच नए हवाई मार्ग को भी हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ान और मेक माई ट्रिप के बीच समझदारी समझौते का आदान प्रदान भी हुआ। ठीक है, पूरे देश के नाम आम नागरिक उड़ान, मतलब पूरे देश के आम नागरिक उड़ान, मतलब जो देश के जो आम नागरिक हैं उनके लिए
उड़ान के लिए बात करते हैं, मतलब हवाई अड्डा, ठीक है। इसे 2016 में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे जो है 2016 में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विमान बाजार को विकसित करना और क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना है। मतलब जो भी इसका उद्देश्य ये था कि जो इतने सस्ता हो सके उतना हम विमान क्षेत्रीय मार्गों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करेगा, ठीक है। 2020 में आरसीएस उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई, ठीक है। पॉइंट है आपका टॉपिक जो है वो पुरस्कार और सम्मान किसको किसको मिला है इसमें देख लेते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित शो को एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कार मिले। हमारा मेन हेडिंग था, उसमें जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मलेशिया के कुआलालंपुर में हाल ही में आयोजित एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित शो को कई पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत एक पुरस्कार जीता। कार्यक्रम एक विशेष रूप से विकलांग बच्चे की यात्रा से संबंधित है। आकाशवाणी के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ ने नैतिक और प्रकृति के साथ स्वतंत्र संबंध की श्रेणी में एक और पुरस्कार जीता। इस कार्यक्रम में विशाखापत्तनम में किनारे पर रहने वाले मछली पकड़ने वाले समुदायों के जीवन का प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, टुगेदर फॉर पीस T4P पहल के तहत यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के सहयोग से पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरस्कार मानव मन में सकारात्मक शांति के निर्माण के लिए स्वतंत्र नैतिक पत्रकारिता और नागरिकों की मीडिया साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देते हैं। विषय है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन और फिर बैठकें। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां EAS कॉन्फ्रेंस कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAAS कॉन्फ्रेंस 23 से 24 नवंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। मतलब जो ये सुरक्षा सहयोग पर 5वां जो एशिया शिखर सम्मेलन है वो 23 से लेकर 24 नवंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, वो भी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर EAAS कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। आयोजकों में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान प्रणाली पर आसियान भारत केंद्र ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन और पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र कोलकाता भी शामिल है। सम्मेलन में विशेषज्ञ नीचे दिए गए 4 विषयगत सत्रों के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है समुद्री सुरक्षा, नेक्स्ट पॉइंट है संसाधन और सूचना साझा करना, और नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, ठीक है। और नेक्स्ट है महामारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर EAS कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें होंगी ये देख लेते हैं। पहला कॉन्फ्रेंस नवंबर 2015 में नई दिल्ली में, दूसरा नवंबर 2016 में गोवा में और तीसरा जून 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ पे है कि पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2015 में हुआ था, वो भी नवंबर में। दूसरा जो हुआ नवंबर में हुआ था वो भी नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा नवंबर 2016 में गोवा में हुआ था और तीसरा जो जून में हुआ था 2018 में वो भुवनेश्वर में हुआ था, कराया गया था, ठीक है। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा EAS कॉन्फ्रेंस 6 या 7 फरवरी 2020 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया की सरकारों के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नियुक्तियां। ICC ने ऑस्ट्रेलिया पूर्व क्रिकेटर जेफ एलॉर्डिस को अपना पूर्व कॉलिक CEO नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ऑस्ट्रेलिया पूर्व क्रिकेटर जेफ
एलॉर्डिस को अपना पूर्वकालिक सीईओ नियुक्त किया है। पॉइंट है, जियोफ एलॉर्डिस अंतरिम आधार पर आईसीसी सीईओ के रूप में कार्यरत थे। एलॉर्डिस ने मनु साहनी की जगह ली। एलॉर्डिस ने पहले आईसीसी के महाप्रबंधक क्रिकेट के रूप में कार्य किया है। मार्च 2021 में साहनी को उनके खिलाफ एक लंबित जांच के कारण छुट्टी पर भेज दिया गया था। उन्होंने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासीय निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कब स्थापना हुई थी, तो आप बता सकते हैं 1909 में। ठीक है, इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और इमरान ख्वाजा इसके डिप्टी चेयरमैन हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो आप बता सकते हैं ग्रेग बार्कले, और आपका इसका डिप्टी चेयर कौन है, तो आप इमरान ख्वाजा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया। और बच्चों, हमें समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।